नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिंह। कोरोना काल में हमारे आसपास और रोज बरोज प्रचार माध्यमों में दिखते हुए बढ़ते हुए बच्चों के कोरोना केसेस हमें चिंता में डालने लगे हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों में झुग्गी बस्तियों में अभी तक हम मुख्य धारा में बड़ों के ही ट्रीटमेंट और सप्लीमेंट पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब छोटे बच्चों के केसेस आने लगे हैं। जब हम बड़ों के केसेस पे वर्क कर रहे थे उस समय जो काफ़ी छोटे बच्चे हैं 5, 6, 7 इयर्स के हैं, उनमें ऐसा पैटर्न मिल रहा था कि एक दिन बुखार आया और फिर उनमें सिम्टम बहुत कम रहे, मतलब कि वो अपने मदर फादर से इन्फेक्टेड हो रहे थे लेकिन सिम्टम माइल्ड थे। लेकिन अब लगभग पिछले 15 दिनों से 13 ईयर, 15 ईयर, 12 ईयर, तो मेनली टीनेजर बच्चों के केसेस आने लगे हैं और प्रचार माध्यमों में हम बढ़ते हुए केसेस देख ही रहे हैं। कहीं ये तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं? राजस्थान के दौसा और डूंगरपुर की खबरें हमसे छुपी नहीं हैं। हमारे मालवा निमाड़ में बच्चों के ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं और ये ब्लैक फंगस उन बच्चों में ही है जिनको पिछले दिनों कोरोना हो चुका है। तो मई के ऐसे कोरोना पॉजिटिव बच्चों में ब्लैक फंगस के केसेस भी आने लगे हैं। मतलब कि पिछले लगभग 1 महीने से बच्चों के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है और स्थिति और भयावह न हो जाए इसके लिए हमें आज से ही कमर कसनी पड़ेगी। आइए इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। पहले जब बड़े बाहर जा रहे थे तो ये इन्फेक्शन छोटे बच्चे जो घर में थे उनको बड़ों से लग रहा था, जो हमारी एक्टिव जनरेशन है। लॉकडाउन के समय फ्रंटलाइनर्स तो बाहर जा ही रहे थे, तो जिन बच्चों के मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, फ्रंटलाइनर्स हैं, उनसे छोटे बच्चों को खतरा था, बच्चे भी पॉजिटिव हो रहे थे। और जनरली इस समय बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में थे, दादा दादी, नाना नानी। और जनरली ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज, हाइपोटेंशन या ऐसी कोई भी डिजीज जो उनकी इम्यूनिटी को लो करती है वो मिल रही थी। तो ग्रैंड पेरेंट्स के पॉजिटिव होने से बच्चे पॉजिटिव होने लगे। ठीक है, उसके बाद समय ये आया कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, फ्रंट लाइनर्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो हमारे यहाँ पर वैक्सीन की चेन तो मजबूत हुई, लेकिन अब कमजोर कड़ी कौन बचा? हमारे बच्चे, जिनके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं था और अभी भी नहीं है। तो ये बच्चे उस कमजोर कड़ी में कोरोना का शिकार होने लगे। अब स्थिति ये है कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन पॉजिटिव हो चुकी है और उसमें एंटीबॉडी बन गई है, तो अब कमजोर कड़ी बच्चे ही बचते हैं। लगातार पिछले दिनों टीनेजर्स के केसेस बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए हमें कमर कसने की ज़रूरत है। तीसरे लहर की आहट को समझने की ज़रूरत है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक वेरिएंट ऐसा है जिसमें टाइफाइड के लक्षण आते हैं। फीवर का पैटर्न टाइफाइड वाला होता है। टेस्ट कराने पर पेशेंट टाइफाइड पॉजिटिव भी मिलता है, लेकिन वहां पर कोरोना का ट्रीटमेंट करने पर ही रिजल्ट मिल रहा है, फीवर और दूसरे सिम्टम ठीक हो रहे हैं। और ऐसे केसेस में अवेयर रहें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे स्लम्स में हमने जनरली ऐसा देखा है, वो बोलते हैं, जब हम कहते हैं कि आप बच्चे की प्रॉपर जांच कराओ, तो वो कहते हैं मैडम उस डॉक्टर ने मशीन से जांच की थी और उसी समय उसने बताया कि इसको कोरोना नहीं हुआ है, इसको तो ये दवा देनी है उसी डॉक्टर के पास से और किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसी पॉपुलेशन से को यही अवेयर करना चाहती हूँ कि झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें, किसी भी जो क्वालिफाई नहीं है ऐसे डॉक्टरों के चक्करों में पड़कर टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि बच्चे जनरली हैंड हाइजीन और मास्क का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इस समय में जो अर्ली 7 से 10 डेज का टाइम है उसमें केसेस बहुत ज़्यादा फैलने लग जाते हैं, उनके फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स में फैल जाता है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर जांच और प्रॉपर ट्रीटमेंट। टाइफाइड के लिए झाड़ फूक शुरू कर देते हैं जो बस्ती वाले हैं, बच्चों को लेके वैसे ही हर कोई ज़्यादा सेंसिटिव रहता है तो बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं पेरेंट्स। तो ये निश्चय ही बहुत चिंता की बात है और एक चिंताजनक परिस्थिति है जिसका फिर से हमें बहादुरी से सामना करना है और सारे सेफ्टी मेजर्स तो फॉलो करने ही हैं।
बच्चों के मामलों को विशेष रूप से ध्यान दें। अगर उनमें ब्लैक फंगस के इतने केसेस आ रहे हैं, मतलब वो पिछले दिनों इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ऐसी ही हिस्ट्री मिल रही है, जो बच्चे पॉजिटिव हैं उनमें ब्लैक फंगस है, तो निश्चित रूप से बच्चों के केसेस बढ़े हैं। इसके लिए हम सभी को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।